हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और आज मैं जिस टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाला हूं वो टॉपिक आप सबके दिल के बेहद करीब है। और उस टॉपिक का नाम है कि आपका दिल पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मन में ये एक बेचैनी सी होती है, एक सवाल सा होता है कि आप पढ़ क्यों नहीं पाते, आपका माइंड जो है वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता। इसको लेकर के आप तमाम तरह की प्लानिंग्स करते हैं, सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि कल सुबह से डेफिनेटली आई एम गोना रॉक, मैं शुरू कर दूंगा। सुबह हो जाती है, सुबह उठते हो और फिर आप कहते हो कोई बात नहीं, दोपहर दोपहर से तो पक्का, मैं नहीं मानने वाला। दोपहर भी हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि कोई नहीं, रात को तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान, आई एम गोना फिनिश्ड, मैं पढ़ूंगा और पढ़ के दिखाऊंगा। रात भी हो जाती है, फिर क्या करते हो आप, मालूम है ना आपको। आप सो जाते हो और कहते हो कि कल सुबह से तो बिल्कुल पक्का। आखिर क्यों ऐसा होता है। कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते या फेसबुक पे घंटों चैटिंग करते हुए, बातें करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता है। या फिर आप अपने किसी पसंद की दोस्त से रात में जब शुरू होते हैं तो रात से आप सुबह तक खत्म ही नहीं होते, नॉन स्टॉप प्लानिंग आपकी चलती रहती है। ऐसे कामों के लिए तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब सवाल है कि क्यों? क्योंकि ऐसे कामों में आपको मजा आता है, आपकी चाहत है ऐसे काम को करने की, लेकिन पढ़ाई में आपको मजा नहीं आता, वहां चाहत नहीं है। तो ये चाहत कैसे आएगी, ये मैं आपको बताता हूं कि ये चाहत कैसे आएगी। चलो, अब ये चाहत कहां से आएगी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। आप जानते हैं ना कि आज पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जो है उससे दुनिया कांप रही है। आज सब कोई क्या चाहता है, पैसा, बंगला, गाड़ी, नेम, फेम। क्या चाहता है वो? कुछ भी नहीं चाहता, वो बस जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, उसको जीने की तड़प है। और ये तड़प कैसी है, आप सब जानते हैं कि इटली की सड़कों पर नोट फैले हुए हैं, लोगों ने नोट फेंक दिए हैं, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने उस नोट को उठाया तो उसे कोरोना हो जाएगा और वो मर जाएगा। क्योंकि उसमें जिंदगी जीने की चाहत है। ये चाहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। ये चाहत ही है जो हमसे सब कुछ करवा जाती है। अब सोच लो कि जिंदगी जीने की जो चाहत है, अगर ऐसी चाहत पढ़ाई को लेकर के आ गई तो तुम क्या कर दोगे? तुम आग लगा दोगे, आग, डेफिनेटली आग लगा दोगे। अब सवाल यह है कि ये चाहत, ये मोटिवेशन हमारे भीतर कैसे आए। तो मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये कहीं बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आसपास है। हम सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम में से किसी के माता पिता किसान, किसी के दुकानदार, किसी के डेली वर्कर, तो किसी के माता पिता ऑफिस वर्कर हैं। किसी के माता पिता कर्ज लेकर हमें पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। तुमने सोचा है कि क्यों? कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छी से अच्छी जिंदगी मिल सके, इसलिए वो अपने तमाम अरमानों को दफन करके हमारी एक छोटी सी छोटी चीज, हमारी छोटी सी छोटी डिमांड को वो पूरी करते हैं। वो इसलिए कि हमें खुश देखना चाहते हैं। कभी उनकी आंखों में देखना, तुम्हारे लिए क्या सपने हैं। उनके खून पसीने की मेहनत को अगर तुम ठीक से महसूस कर पाओगे ना, तो दे आर द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यू। मैं कौन होता हूं तुमको मोटिवेट करने वाले? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सबसे बेस्ट मोटिवेटर हैं। अपने पेरेंट्स के चेहरे को, उनकी मेहनत को हमेशा याद रखो, हर वक्त उसके बारे में सोचो। मोटिवेशन खुद ब खुद तुम्हारे साथ होगा। एक गोल सेट करो, ऐसे ही नहीं जिया जाता जीवन को। एक गोल सेट करो। देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, एक मेहनत करनी होगी। और आज करना है तो तुम्हें ही करना है, कल करना है तो तुम्हें ही करना है। करने वाले कौन हो? वो सिर्फ तुम हो। इसलिए जितनी जल्दी तुम बिगिनिंग करोगे, जितनी जल्दी तुम शुरुआत करोगे, सफलता उतनी जल्दी तुम्हें मिलेगी। अब आगे आता है कि इस दिमाग को ना कैसे कंसंट्रेट करना है, इसको कैसे ढर्रे पे लाना है। तो देखो, इससे लड़ो मत, इसके साथ फाइटिंग मत करो, इसके साथ एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करो। क्योंकि इसका काम है भागना, ये भागेगा, ये तुमको बेचैन रखेगा। बेचैनी तुम्हारी आदत बनती चली जाएगी।
तो इसको कैसे कंसंट्रेट करना है, वेरी सिंपल तरीका है। देखो 24 घंटे में कोई 30 मिनट या कोई 60 मिनट तय करो कि इस 30 मिनट या 60 मिनट में मुझे पढ़ना है और थोड़ा मन से पढ़ना है। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं आप। और जब वो टाइम आए ना, और फिर उस टाइम जब तुमने सेट किया कि आज 4 बजे से लेकर 4:30 तक मुझे पढ़ना है या 5 बजे तक मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। और जैसे ही जब 4 बजता है ना, घड़ी की टिक टिक सुई 4 पे जाती है ना, ये मन अपना खेल शुरू कर देता है, दिमाग अपना खेल शुरू कर देता है, ये टालने की कोशिश करता है। उस समय इसको कहना कि भैया रुक जा यार, 24 घंटे तो मैं सिर्फ तुम्हारी सुनता हूं, ये 30 मिनट ना, ये 60 मिनट सिर्फ ना तुम मेरी सुन ले। डेफिनेटली इस काम को आपको अपनी एक हैबिट में लाना होगा। 15 दिन 20 दिन उस 1 घंटे में ना खुद को कंसंट्रेट करने की आदत डालनी होगी। देखना ये तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, तुम मन से लड़ना छोड़ दोगे, माइंड से लड़ना छोड़ दोगे, वो तुम्हारा फ्रेंड हो जाएगा। इस माइंड को ना कंसंट्रेट करने का एक और सिंपल सा तरीका है, वो है मेडिटेशन। देखो स्टूडेंट्स, आप अपने शरीर की तो सफाई करते हैं, नहाते हैं, बाल की कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बॉडी के आउटर पार्ट की सफाई तो होती है, लेकिन मन की क्लीनिंग नहीं होती है, उसकी सफाई नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि तमाम चीजों के बावजूद भी बेचैन रहना हमारी आदत बन जाती है। हम बेचैन रहते हैं, भागे भागे रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो सिंपल सा मेथड अपनाना है, आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। और वो मेडिटेशन क्या है? रात को सोते समय बॉडी को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, एकदम शिथिल, जैसे कि आप बस स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। और फिर सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस को छोड़िए। और माइंड का पूरा कंसंट्रेशन जो है सांस लेने और छोड़ने पे केंद्रित करिए, सेंट्रलाइज करिए। हो सकता है कि वो फिर भागेगा, बेचैन होगा, उसको धीरे धीरे पकड़ के लाइए कि तू आ चल यहाँ। और फिर से सांस लेने और सांस छोड़ने पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए। एक छोटा सा मेडिटेशन फॉर्मूला अपना करके कुछ ही समय में आप अपने माइंड को बेहतर ढंग से बैलेंस करना सीख जाएंगे। जब एक बैलेंसिंग सिस्टम आपके बॉडी और माइंड के बीच में डेवलप हो जाए, तो एक छोटा सा काम करिए, रोज एक संकल्प लीजिए, रोज एक नई चीज सीखने के बारे में अपने माइंड में विचार लाइए और हर हाल में उसको पूरा करिए। जिंदगी इसी तरह से खूबसूरत बनती है और सफलता की इबादतें इसी तरह से जिंदगी में मुकम्मल होती हैं, एक अंजाम तक पहुंचती हैं। मेरे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तभी मैं शायद 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ लिटरेचर पढ़ने में था, बाकी सब्जेक्ट से तो मैं बाएं दाएं बगले झांकता था, गणित तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं। तो लेकिन क्या था, मेरी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा सूत्र है ना, वो है मेरे पेरेंट्स। मेरी माँ को कैंसर था और मेरे पिता किसान थे। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से था। एक जुनून की मेरे माँ बाप का जो संघर्ष है, उनके जो सपने हैं, उन सपनों के लिए मैं किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और जब ये जुनून, ये चाहत जब मेरे भीतर पैदा हुई ना, तो वो हो गया जिसकी कल्पना मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता था। तो जरूरी नहीं कि सारे लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में होता ही हो, दुनिया में बहुत परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं, लेकिन अपनी जुनून से, अपनी चाहत से वो मेहनत करते हैं और दुनिया में सफलता हासिल करते हैं। एक बहुत खूबसूरत शेर के साथ आप सबसे आज की बात खत्म करने वाला हूं। फिर कमेंट में आप अगर रूटीन पे मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ और सजेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। मैं फिर आऊंगा इस विषय पे और सारी बातें करूंगा। अंत में वो शेर पढ़ना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। धन्यवाद, थैंक यू।